CS6 यूज़ करते हैं और कोई भी फाइल सेव करते हैं और उसको अगर आप ड्रैग करके फ्लैश के अंदर ले जाकर इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एरर दिखाई देती है, यानी कि जो फाइल है वो हमें लोअर वर्जन में सेव करनी पड़ेगी। तो उसको हम कैसे करेंगे? अब हमें यहाँ पर इलस्ट्रेटर की फाइल्स भी इंपोर्ट करनी है लेकिन हो नहीं रही है। तो क्या इसका प्रॉब्लम हो सकता है और क्या इसका सॉल्यूशन है, आइए हम जानते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये फाइल तो हमने पहले से सेव कर रखी थी, ये इंपोर्ट नहीं हो रही थी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक नया डॉक्यूमेंट बनाया। नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं आप जानते होंगे। न्यू पर क्लिक करिए और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके क्रिएट कर दीजिए। और अब हम क्या करते हैं, जैसे कि फोटोशॉप के अंदर हमने ये कैरेक्टर डिजाइन किया था, एडवांस कैरेक्टर कैसे डिजाइन करते हैं वो इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है। जैसे कि हमने क्या किया था, ये देखिए, कुछ फेस वगैरह, इसके जो ऊपर बाल वगैरह है ना, वो हमने अलग से बनाए थे। ये देखिए, एडवांस कैरेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि बालों को अलग से डिजाइन करते हैं ताकि थोड़ा सा 3D टाइप लुक लग सके कैरेक्टर का। अब हमने क्या किया, इसका एक PNG इमेज निकाला जो कि ये वाला है। इसको हमने क्या किया, इलस्ट्रेटर के अंदर लेकर गए, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। चाहे आप इमेज ऐड करिए या फिर पेन टूल से आप कुछ भी बनाइए इलस्ट्रेटर के अंदर। उसके बाद आपको सेव करना है, तो फाइल पर हमने क्लिक किया, सेव एज के ऊपर हमने क्लिक किया, लोकेशन हमने डेस्कटॉप ले रखी है। और यहाँ पर जब आप फाइल को सेव करते हो ना, एडवांस, ये मैंने लिख दिया एडवांस, वो कैरेक्टर के हिसाब से हमने लिख रखा है एडवांस लोअर वर्जन। ठीक है, लोअर मैंने ये लिखा है क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको एडोब फ्लैश CS6 के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं, हमें लोअर वर्जन चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि हम इलस्ट्रेटर का लो वर्जन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्ट सेव पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हो ना, तो आपको इलस्ट्रेटर के अंदर ऑप्शन मिलता है वर्जन का, आप इस पर क्लिक करिए। अभी देखिए इलस्ट्रेटर 2020 है, अगर आप 21 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 2021 दिखेगा, फिर 2020 दिखेगा, और यहाँ पर इलस्ट्रेटर CS6, यहाँ पर इलस्ट्रेटर CS5, 4, फिर 3, 2, 1 ऐसा दिख रहा है। तो हमें जो यहाँ पर फ्लैश के लिए फाइल चाहिए वो CS6 से कम की होनी चाहिए, CS5, CS4, CS3 की। हम यहाँ पर CS5 कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। डोंट वरी, यहाँ पर कोई भी आपकी फाइल गलत नहीं बनेगी, जो आपने बनाई है वही रहेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो ये रही हमारी फाइल तो वैसी होती है। अब हमने क्या किया, इसको क्या किया, देखो एडवांस लोअर फाइल है, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से इसके अंदर लेकर गए फ्लैश के अंदर और क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन पूरा मिल जाता है। हमने स्टिल साइज को सेम रखा, यानी कि जैसा इलस्ट्रेटर के अंदर है वैसे हमें फ्लैश के अंदर भी चाहिए, और हमने ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखो यहाँ पर जो इलस्ट्रेटर की फाइल है ना, वो इंपोर्ट हो चुकी है। इस तरीके से अगर आपको कोई भी लोअर वर्जन की फाइल्स चाहिए, और अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर का और आपको लोअर फाइल्स चाहिए जो कि फ्लैश के अंदर इंपोर्ट हो सके, तो आपको ये वाला तरीका ज़रूर से आजमाना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और जो भी एडोब फ्लैश CS6 प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 2D एनिमेशन के इस कोर्स में। आज आप क्लास नंबर 82 देख रहे हैं, और आज की इस क्लास में हम जानेंगे, अगर जैसे कोई कैरेक्टर है जो कि बाइक पर जाना चाहता है, बाइक पर बैठा हुआ है और कहीं पे जा रहा है, बाइक रोड पर चल रही है, अगर आपको वैसा कोई सीन तैयार करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इस क्लास में हम जानेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको केवल बाइक लेनी है, आप बाइक बना भी सकते हो या फिर आप बाइक डाउनलोड भी कर सकते हो। फ्री पिक पे जाइए, बाइक वेक्टर सर्च करिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग बाइक मिल जाएगी जो आप ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास में कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। बाइक जो हम लेते हैं वो एक साइड कैरेक्टर होता है, यानी कि साइड पोज से है, तो ऐसे में आपका जो कैरेक्टर है वो कम से कम साइड में होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से। ये तो एक जंप एनिमेशन था, बहुत ही एडवांस, इस तरीके से। तो ये जो साइड कैरेक्टर है वो आपके पास में होना चाहिए।
अगर नहीं है तो आपने वो क्लास नंबर 63 से लेकर 66 तक देखी होगी, वो हमारी एडवांस क्लास है। उसमें आप कैसे फ्रंट वाले कैरेक्टर को भी साइड में बना सकते हैं, हमने सिखाया हुआ है। तो वो आप क्लास ज़रूर देख लेना अगर आपके पास में साइड कैरेक्टर नहीं है तो। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बाइक की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कैरेक्टर को बिठाना है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी बाइक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर बाइक के लिए यहाँ पर कुछ पैर रखने का होना चाहिए। बाकी कैरेक्टर अपना पैर कहाँ पर रखेगा, यहाँ पर तो आपको बहुत सारी बाइक मिल जाएगी, इसलिए एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जहाँ पर पैर रखने का कुछ वगैरह होना चाहिए वो थोड़ा सा आप देख लेना। जैसे मैंने यहाँ पर जो सेलेक्ट करी है वो ये फाइल सेलेक्ट करी है, क्योंकि यहाँ पर पैर रखने का भी है और एक आइडिया भी लग रहा है कि कार्टून कैरेक्टर अपना कैसे बैठ सकता है ना। साइड कैरेक्टर में अपना कार्टून है, वो कैसे बैठ सकता है वो यहाँ पर भी आप एक बार इस तरीके से आप एक आइडिया लगा पा रहे हैं। देखो पैर रखने का है, हाथ वगैरह कैसे क्या रखने वो आप खुद भी देख पा रहे हैं, क्योंकि बाइक की आपको केवल टायरें तो घुमाने हैं, क्लासिक ट्विन लगा के रोटेट करने, जैसे हमने कार एनिमेशन के बारे में जाना था, कार का जो था ना, कार कैसे चलती है एनिमेशन करवाया था, ठीक वैसे ही है। डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ही डाउनलोड हो रहा है। आजकल फ्री पिक पे है ना जो फॉर्मेट है वो बिगड़ गया है फ्री पिक का, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अभी जो डाउनलोड हुई है ना वो एक इमेज फाइल डाउनलोड ही है, यानी कि एक इमेज जैसा है। इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया है, ये जो यहाँ पर आप फाइल देख रहे हो ना वो एक इमेज फाइल बन चुकी है। तो अगर आपके पास में भी ऐसा होता है कि आप फ्री पिक से डाउनलोड कर रहे हैं और फाइल इमेज फाइल बन रही है तो आप रीनेम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से आपको व्यू में जाके यहाँ पर जो फाइल नेम एक्सटेंशन है इसको आप ऑन रखना, ताकि फाइल कौन सी वो लास्ट नेम यहाँ पे आएगा। आप रीनेम करना और ये जो जेपीजी लिखा हुआ है ना इसको आप जिप कर दो, क्योंकि फ्री पिक से तो जिप फाइलें डाउनलोड होती है, और यहाँ पर यस कर दो। अब देखो ये जिप फाइल बन गई। आप इसको ओपन करिए और इसके अंदर जो ईपीएस फाइल है ना उस पर आप 2 बार क्लिक कर लेना, तो जो इलस्ट्रेटर है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये जो कैरेक्टर देख रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना खुद का कार्टून कैरेक्टर लगाएंगे। डबल क्लिक करिए, अंदर जाते जाइए जब तक कि कार्टून कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं हो जाए। इसको करवाना है तो आप इसको भी करवा सकते हैं, बाकी हम अपना खुद का कैरेक्टर ही लेंगे। तो इस कैरेक्टर को मैंने हटा दिया, और ये पैर लगने का चलो इसको रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपने फिर अलग से हमें बनाना पड़ेगा। तो ये इसको हम रहने देते हैं, इसका कलर हम थोड़ा सा यहाँ से, चलो ठीक है फिलहाल के लिए बढ़िया है, काफ़ी है, ब्लैक कलर हो गया। इतना सा हमें रखना है क्योंकि यहाँ पर अपना भी पैर आने वाला है। अब ये चीज़ आपको रखनी है पीछे डिलीवरी बॉय के लिए तो रख सकते हैं, बाकी नहीं रखनी तो आप इसको डबल क्लिक करिए, अंदर तक जाइए, अंदर तक आपको क्लिक करते रहना जब तक कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो जाए। उसके बाद में आपने क्या करना है, इस तरीके से क्लोज कर देना है। अब बाहर आ चुके हैं, अब हमारे पास में बाइक आ चुकी है। कलर चेंज करना है बाइक का तो आप कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। अब फाइल पे क्लिक करिए, यहाँ से सेव एज पे क्लिक करिए, नई फाइल सेव करिए, डेस्कटॉप पे करिए या फिर किसी भी जगह पे करिए। आप सी ड्राइव में सेव मत करना, डेस्कटॉप पे सेव करते हो तो भी वो सी ड्राइव के अंदर जाती है, लेकिन आप डायरेक्ट ही सी ड्राइव सेलेक्ट मत कर देना। देखो यहाँ पर है ना, पहले से सी ड्राइव में जा रही है तो ये फाइल आपको फिर मिलेगी नहीं, इसलिए आप किसी अदर फाइल में, अदर डिस्क में इसको सेव करिए। मैंने यहाँ पर सेव कर ली है, बाइक मैंने लिख दिया है और सेव कर लिया है। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है और आप इस पर क्लिक करके इसको आप सेव कर देना। बहुत ही सरल क्लास है और मैं हो सकता है उतना आपको ईजी भाषा में सिखाने की कोशिश करता हूँ। फाइल सेव हो चुकी है, अब हम एनिमेट सीसी पर आ गए। अब यहाँ पर आपने जहाँ पर फाइल सेव करी है इसको हमने इस तरीके से ड्रैग करके एनिमेट सीसी के नए डॉक्यूमेंट पे लिया है। अब आप एडवांस क्लास से देख रहे हैं तो आशा करता हूँ कि नई फाइल कैसे लेते हैं ये सारा आपको कवर हो गया होगा। यहाँ पर केवल आपको ओरिजिनल पोजीशन ही रखनी है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। बाइक छोटी आ रही बड़ी आ रही उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर है। क्यू प्रेस करके इसको आप ऐसा करिए। अब मेरे ख्याल से क्यू प्रेस करना वगैरह इसमें क्या होता है ये सब आपको पता होगा, क्योंकि आप एडवांस क्लासेस देख रहे हैं। क्यू से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आता है। अब आपको ऐसा दिख रहा है ये पूरी बाइक है। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके टायर हमें अलग निकालने हैं, ताकि टायर घूमेंगे तो वहां पर हमें अलग निकालना है। अब आप चाह रहे हो कि कोई बाइक के पीछे से धुआं निकले, तो स्मोक एनिमेशन हमने बता रखा है। जो स्पीड कार एक एनिमेशन था ना, कार स्पीड से चलती है तो कैसे पीछे धुआं निकलता है, तो एक साइलेंसर आप पीछे और बना देना और उसके पीछे से आप धुआं भी निकाल सकते हो। ये एक अलग चीज़ है, जितना आप खुद का दिमाग लगाओगे उस हिसाब से आप एडवांस काम कर पाओगे। अब इसको तोड़ते कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक प्रॉब्लम आ रही है कि फ्री वेक्टर फाइल्स हमने डाउनलोड करी है फ्री पिक से, उसको हम कैसे अलग अलग करें। कंट्रोल बी करिए, आपको टुकड़े देखने को मिलेंगे। कंट्रोल बी करा मैंने, देखो ये जो अलग था ना, अलग से लगा हुआ था वो टुकड़ा हो गया। अब देखो फिर भी अभी ये पूरा आ रहा है,
कंट्रोल बी करिए, इतने सारे टुकड़े हो गए, है ना। ये देखो टायर अब देखो अलग हो गए, टायर पूरे अलग हो गए। अब हमें क्या करना है, देखो ये दोनों टायर मैंने पकड़े, ये लीजिए एक काम करता हूँ मैं, देखो इसके पीछे कुछ ना कुछ है ना, देखो पूरे टुकड़े अलग कर दिए, फिर भी ठीक है, कंप्लीट है। एक टायर तो मैंने इस तरफ से अलग कर दिया और एक टायर मैंने इस तरफ से इसको ऐसे अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करिए, इस तरीके से पूरा कैरेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा बाइक जो है ना वो सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे किसी का हैंडल अगर कुछ अलग आ रहा है तो वहां पर आपको हैंडल के जो टुकड़े हैं ना वो अलग रखने पड़ेंगे, ताकि पीछे का सब कुछ आपको दिख सके, ठीक है। मैंने ये कर दिया और मैंने सिंबल कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बाइक पार्ट्स, ठीक है। और ग्राफिक कर दिया मैंने पॉइंट बीच में, और ओके पर क्लिक कर दिया है। तो अपनी जो बाइक है ना वो अभी सिंबल बन रही है, क्योंकि अलग अलग पार्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब पूरा एक पार्ट हो चुका है। अब इन दोनों टायर की बारी है, दोनों को पकड़िए, एक एक को सिंबल करना है ना। ये टायर है ना, ये टायर है, टायर 1 ये सिंबल हो चुका है, और ये रहा टायर 2, इसको भी मैंने क्या किया, टायर 2 1 और 2 कर दिया है। अब आपको वापस से उसी जगह पे जोड़ना है ये, लेकिन इसको आप अलग लेयर पे रखोगे तभी ये चीज़ सेट हो पाएगी, क्योंकि एक ही लेयर पे तो फिर आपको वो सिंबल करने में आप फिर रोटेट वगैरह करवाओगे क्लासिक ट्विन करके, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। हम क्या करते हैं, इन दोनों टायर को पकड़ते हैं, शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स, नया लेयर बना दिया, यहाँ पे मैंने गया और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। अब इन दोनों टायर को हम सेट करते हैं कि कहाँ पर थे पहले से। अब देखो ऊपर आ रहे हैं तो लेयर मतलब नीचे करना है, और लेयर का नाम भी लिख दो टायर, और ऊपर कुछ लिख दो बाइक, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सेट कर देना कि बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और ये लो, चलो इसको भी मैंने सेट कर दिया। और ये जो टुकड़ा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा दो यहाँ से, वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, और वैसा भी उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि अपना काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक बार बाइक चला लेते हैं, कार्टून को तो हम बाद में बिठा लेंगे, हमने कार चलाना सीख लिया है, अब हम बाइक चलाना सीख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस फ्रेम तक हम गए, F5 कर लिया। अब ये एक चीज यहाँ पर आपको और करनी है कि जो टायर है ना उन दोनों को भी हमें अलग अलग लेयर पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों को सिंबल करा है, और दोनों को अलग अलग लेयर पे करेंगे तो सही से वर्क करेगा। तो पहले वाला सिंबल हटाने के लिए कंट्रोल बी करिए तो वो ब्रेक हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इस तरीके से कंट्रोल एक्स, नया लेयर लिया और कंट्रोल शिफ्ट वी, और टायर नंबर 2 लिख दिया, जितने सिंबल उतना लेयर क्रिएट कर दिया। बाइक का हो गया, टायर 1 का हो गया, टायर 2 का हो गया। अब दोनों पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से F6 लगाएंगे 30 नंबर फ्रेम पर, बीच में हम क्या करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। दोनों टायर के लिए हमने क्लासिक ट्विन लगा दिया है, ठीक है, अपना काम हो गया है। अब आपको जो सिंबल करा है ना उसके बीच वाले फ्रेम को सेलेक्ट करना है दोनों को, और यहाँ पर आपको ट्विनिंग का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर रोटेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में टायर उल्टे चलेंगे, गाड़ी जैसे रिवर्स में जाती हो वैसे दिखेगा, और काउंटर क्लॉकवाइज में गाड़ी आगे जाएगी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाइक को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये देखो बाइक ऐसे आगे जा रही है ना, बाइक आगे जाती हुई दिख रही है आपको भी, बाइक ऐसे आगे जा रही है। तो यहाँ पर अभी हम होम के ऊपर ही कंट्रोल एंटर करते हैं, सीन के ऊपर है, तो देखो गाड़ी चलनी शुरू हो गई है। गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है हमने 30 फ्रेम लगाए हैं। अगर 15 फ्रेम लगाओगे इस तरीके से, देखो कंट्रोल शिफ्ट F5 कर दिया मैंने, फ्रेम कम हो गए, गाड़ी अब स्पीड से चलेगी। देखो टायर की स्पीड और स्पीड हो गई है। आप अगर यहाँ पे और कम फ्रेम कर दोगे ना तो गाड़ी और स्पीड से चलेगी। ये देखो टायर इतने स्पीड से घूमने शुरू हो चुके हैं, तो स्पीड से कोई जा रहा है तो इतनी स्पीड से आपको कर देना है। वैसे जरूरत नहीं है, शिफ्ट F5 कर देते हैं, 15-20 फ्रेम काफी रहेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्टून कैरेक्टर लेना है। अभी हम सीन के ऊपर ही, हम किसी भी सिंबल के अंदर नहीं गए। अब यहाँ पर आपको कार्टून कैरेक्टर की जरूरत है। जानते हैं कि हम क्लास काफी बड़ा बन रहा है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ऐसा कुछ वीडियो लेकर आइए। बाइक वाले के बाद में हम कार वाला भी लेकर आएंगे कि कार के अंदर अगर कोई कार्टून कैरेक्टर है तो वो कैसे दिखेगा फ्रंट से। कार के अंदर कोई कार्टून कैरेक्टर बैठ गया है ना, वो साइड से दिखना तो काफी आसान है। कार के अंदर आप इसको साइड में बिठा दोगे वो दिख जाएगा, लेकिन फ्रंट से दोनों कार्टून कैरेक्टर जो है ना वो बैठते हुए दिखने चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, आगे इसका भी क्लास आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर चाहिए, ये वाला कार्टून कैरेक्टर हमने ले लिया। एक नई फाइल लेते हैं और इसको थोड़ा सा वापस से सेट करते हैं, क्योंकि ये जंप वाला एनिमेशन था ना, इसको हम पहले जैसा करेंगे। तो इसके अंदर गए और बहुत सारी फाइल्स इसमें हमने बना रखी है। तो शिफ्ट के साथ में ऑल लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ ना, ऊपर से लेकर लास्ट तक शिफ्ट दबाकर मैंने सारे फ्रेम सेलेक्ट कर लिए
क्लासिक पिन रिमूव कर दिया, यहाँ से क्लियर की फ्रेम कर दी और कंट्रोल शिफ्ट और F5 कर दिया। अब इसके सारे पार्ट्स आप जानते हैं कि अलग अलग है, हर एक टुकड़े अलग अलग है, तो इससे हमें क्या होगा कि वो ईजी रहेगा। ईजी इसलिए रहेगा कि क्योंकि यहाँ पर हमें हाथ वाथ इधर उधर यहाँ पर सेट करवाने पड़ेंगे। तो आपके पास में एक फुल एनिमेशन वाला कैरेक्टर होना चाहिए साइड वॉक के लिए। आपने कोई साइड वॉक करवाई होगी तो वो वाला आप यूं का यूं ले लेना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस लेयर को लेते हैं और लेयर का नाम हम अभी लिख देते हैं कार्टून कैरेक्टर, साइड कार्टून, है ना, साइड कार्टून, एंटर। इस लेयर को हमने यहाँ से कॉपी किया, जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं वहां पर जाके इसको हम पेस्ट लेयर कर देते हैं और इसका टाइमिंग भी हम यहाँ तक कर देते हैं। वैसे इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइम इतना करवाना है, क्योंकि हम बाइक को पहले ही लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको अलग लेयर पे ले जाएंगे ताकि कार्टून का कोई एनिमेशन होता है तो वो हम साथ का साथ करवा सकते हैं। फिलहाल इतना काफ़ी है। बाइक के सामने ही छोटा बच्चा दिख रहा है, इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा आप देख लेना कि इसका पैर कुल मिला के यहाँ तक अटैच हो जाना चाहिए, है ना, पैर यहाँ तक। अब इसके पैर थोड़े से वो पतले वाले हैं, तो आपने कोई जीन्स वाला कैरेक्टर बनाया तो वो आप यहाँ पे सेट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि पैर हमें एक ही चाहिए, है ना, एक पैर की ज़रूरत है। जैसा कि हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर रेफरेंस लिया था, इसमें भी आप देख सकते हो कि पैर केवल आपको एक ही लेना है, एक तरफ का पैर ही दिखेगा, हाथ दोनों दिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक पैर की ज़रूरत है। हम अंदर जाएंगे, एक तरफ का पैर हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट था ना उसको हम सेंटर में करेंगे। क्या बात हुई, जूते दो है क्या, एक ही जूता है, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से सेट कर दिया और यहाँ से हमने इसको ऐसे सेंटर में किया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था ना, सेंटर में कर दिया। अब हम यहाँ पर एक बार इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैर रखेंगे ऐसे, ये पैर किया ऐसे, ये पैर किया यहाँ पर ऐसे। अभी हम कैरेक्टर के अंदर कर रहे हैं ना, पोज सेट कर रहे हैं, इजी एनिमेशन होता है इससे। ये वाला पैर थोड़ा सा ऐसे नीचे रहेगा। साइड वॉक आपने करी है, आपको पहले भी पता है कि कैसे कैसे में करवाना होता है। ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे, बराबर रहना चाहिए। थोड़ा सा इसके अंदर जाएंगे और इसकी कहाँ पे ज़रूरत है इसमें, और इसको हम ऐसे अटैच कर देंगे स्किन आगे थोड़ी सी। यहाँ पर भी ये जूता थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है, तो इसको भी हम ऐसे सेट कर सकते हैं। क्लास बड़ी ज़रूर बनेगी क्योंकि ये एक एडवांस क्लास है आपके लिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा घुटना एक आगे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना घुटना उतना आगे की तरफ नहीं आ रहा है। और बाइक पे जो हम बैठते हैं ना उस टाइम घुटना थोड़ा सा आगे आता है, लगभग थोड़ा सा। इसका हमने वॉक करते टाइम क्या किया था, सीन थोड़ा सा पॉइंट हमने उस तरफ लगाया था। अब यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया है। जूता भी काफ़ी लंबा है लेकिन चलेगा यहाँ पे। और इस तरीके से सेट करके कंट्रोल शिफ्ट करके थोड़ा सा पैर लंबा कर दिया है ताकि बराबर पूरा अटैच हो सके। उसके बाद